नमस्ते दोस्तों, दीक्षा एस्ट्रो कपूर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं मोती रत्न यानी कि पर्ल के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ कि पर्ल किस ग्रह का रत्न है, उसके प्लस पॉइंट क्या है, नेगेटिव पॉइंट क्या है और किन लग्नों को ये पर्ल पहनना चाहिए और किस समय ये पर्ल पहनना चाहिए। और उसके साथ साथ में ये भी बताऊंगा आपको कि पर्ल कई तरह के होते हैं, कौन सा पर्ल पहनना चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको पर्ल के इंट्रोडक्शन के बारे में बता देता हूँ कि दोस्तों, पर्ल जो है ये चंद्रमा का रत्न होता है, जिसको हम मोती कहते हैं, सुच्चा मोती भी कहते हैं। तो मोती बहुत ही खूबसूरत एक रत्न होता है और इसमें चंद्रमा की तरह शीतलता होती है। ये हमारे मन और शरीर को प्रभावित करता है और ये हमारी बुद्धि को स्थिर करता है और ये हमारे जीवन में सुखों और खुशियों को प्रदान करता है, मानसिक शांति प्रदान करता है और हमारी मानसिक विचारधारा को प्रभावित करता है। ये हमारे हार्मोन्स को भी बैलेंस करता है और ये हमारी आर्थिक स्थिति को भी बेहतर बनाता है, व्यवसाय में उन्नति करवाता है। अगर आपका चंद्रमा जन्म कुंडली में 6वें, 8वें, 12वें घर का मालिक है या चंद्रमा आपका पीड़ित है या चंद्रमा आपका नीच का है, तो दोस्तों, चंद्रमा के वो रिजल्ट आपको नहीं मिल पाएंगे जो आपको मिलने चाहिए। तो दोस्तों, चंद्रमा अगर कमज़ोर होता है तो ये हमारे विचारों को नेगेटिव बना देता है। मन में एक अशांति सी बनी रहती है, गुस्सा सा आता रहता है, टेंशन और डिप्रेशन की समस्या भी हो जाती है। तो दोस्तों, चंद्रमा जो है वो असर धीरे धीरे करता है और ये धीरे धीरे हमें गुस्से और अवसाद की ओर ले जाता है और हमारी मानसिक स्थिति को अनबैलेंस कर देता है। तो दोस्तों, चंद्रमा को बुस्टअप करने के लिए या कौन से जन्म कुंडली में कौन से लग्न हैं जिनको ये मोती धारण करना चाहिए। कभी भी नाम के अनुसार और राशि के अनुसार रत्न धारण नहीं करने चाहिए, हमें हमेशा लग्न के हिसाब से रत्न धारण करने चाहिए। दोस्तों, मैं पहले उन राशियों के नाम ले लेता हूं और उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि कौन सी राशि के लिए या कौन से लग्न के लिए चंद्रमा किस घर का मालिक है और किस तरह के रिजल्ट देगा। तो दोस्तों, सबसे पहले जो लग्न जन्म कुंडली में लग्न आता है वो होता है मेष। तो मेष लग्न के अंदर चंद्रमा चौथे घर का स्वामी है और चौथे घर का स्वामी यानी कि सुख स्थान, माता का घर, प्रॉपर्टी का, वाहन सुख का घर, लग्जरियस लाइफ का घर, प्रॉस्पेरिटी का घर और हमारी जो अर्ली एजुकेशन होती है जो 10वीं 12वीं तक, उसको भी ये रिप्रेजेंट करते हैं। और हमारे जो घर के रीति रिवाज होते हैं, जो कल्चर होते हैं, उसको भी ये रिप्रेजेंट करता है। तो मेष लग्न वालों को मोती अवश्य धारण करना चाहिए क्योंकि इससे सुखों की प्राप्ति होती है, प्रोफेशन, कैरियर, बिजनेस में भी उन्नति होती है। लेकिन इसके अलावा ये भी हमें देखना पड़ेगा कि अगर आपका चंद्रमा 6वें, 8वें, 12वें घर में बैठा है तो आपको स्टोन नहीं धारण करना चाहिए, क्योंकि अगर वो केंद्र में मित्र राशि में है या एग्जॉल्टेड है या अपनी सानी उच्च की राशि में है तो आपको मोती धारण करना चाहिए। अगर 6वें, 8वें, 12वें घर में आपका चंद्रमा बैठा है तो आपको कभी भी मोती धारण नहीं करना चाहिए।
अब दोस्तों मैं दूसरी राशि आता हूँ, कर्क राशि। कर्क राशि में ये आपके पहले भाव का, कर्क राशि का ये मत समझिएगा मैं कर्क राशि की बात कर रहा हूँ, मैं कर्क लगन की बात कर रहा हूँ। कर्क लगन में ये फर्स्ट हाउस का मालिक होकर, फर्स्ट हाउस का संबंध होता है हमारी बॉडी, पर्सनैलिटी, नेम, फेम्स और हमारी जो इमेज होती है, ऑरा होता है, और जो पब्लिक विजिबिलिटी होती है, तो उसको रिप्रेजेंट करता है दोस्तों। तो अगर इसमें भी फिर वही बात आ जाती है कि अगर चंद्रमा आपके केंद्र में या त्रिकोण में बैठा है तो आप मोती धारण कर सकते हो। अगर ये आपके 6वें, 8वें, 12वें घर में बैठ गया है तो आपको मोती धारण नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों अब मैं तीसरी राशि पे आता हूँ। तीसरी राशि है वृश्चिक। वृश्चिक राशि में चंद्रमा होता है आपके भाग्य का मालिक, आपके पिता का घर का मालिक, आपके अध्यात्म का मालिक, आपके स्पिरिचुअलिटी का मालिक, आपके लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी का मालिक, और ये आपके फेथ, आस्था का कारक भी होता है। तो दोस्तों अगर चंद्रमा आपके 6वें, 8वें, 12वें घर में बैठा है तो आपको कभी भी इसका स्टोन नहीं पहनना चाहिए, मोती चंद्रमा का, क्योंकि ये आपके भाग्य स्थान का मालिक ही। अगर ये आपकी वृश्चिक राशि में नीचों के बैठा है तो भी आप धारण कर सकते हो। अगर 6वें, 8वें, 12वें घर में है तो कृपया आप मोती धारण ना करें। अब दोस्तों मैं चौथी राशि पे आता हूँ, वो राशि है मीन राशि। और मीन राशि में ये पंचमेश होता है, पंचम भाव का मालिक होता है। पंचम भाव होता है हमारे एजुकेशन, चाइल्ड बर्थ और हमारी रोमांटिक एक्टिविटीज़ के साथ हमारे लव रिलेशन के को भी ये रिप्रेजेंट करता है। और साथ साथ में ये हमारे फाइनेंस को, गेंस को भी रिप्रेजेंट करता है। और ये हमारे पॉलिटिकल इंटरेस्ट या पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ को भी रिप्रेजेंट करता है। और ये हमारे आर्ट, कला, उसको भी रिप्रेजेंट करता है दोस्तों। तो अगर आपका चंद्रमा 6वें, 8वें, 12वें घर में नहीं है तो डेफिनेटली आप पल धारण कर सकते हैं। अब दोस्तों मैं ये बताना जा रहा हूँ कि किन लग्नों को पल धारण नहीं करना चाहिए, मोती धारण नहीं करना चाहिए। तो वो राशियां हैं वृष, मिथुन, कन्या, मकर और कुंभ। तो दोस्तों वृष, मिथुन, कन्या, मकर और कुंभ वाले को कभी भी मोती धारण नहीं करना चाहिए। और कौन से वो लग्न है जो ओकेजनली, जरूरत के समय धारण कर सकते हैं? उन राशियों में है सिंह, तुला, धनु। ये विशेष किसी परिस्थितियों में या स्थितियों में पल धारण कर सकते हैं, लेकिन हमेशा नहीं। तो दोस्तों अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि मोती कैसे धारण करना चाहिए। मोती शुक्ल पक्ष में रात के समय जब चंद्रमा पावर में हो तो उस समय धारण करना चाहिए, या फिर आप पूर्णिमा के दिन मोती को धारण कर सकते हैं ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए, या फिर आप चंद्र के मंत्र का जाप करते हुए मोती को धारण कर सकते हैं। क्योंकि चंद्रमा के प्रभाव में ही, यानी कि रात के समय ही मोती को धारण करना चाहिए। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि मोती कितना धारण करना चाहिए। ये हमें बॉडी वेट के हिसाब से धारण करना चाहिए। तो उसमें सवा जरूर लग जाए, पौना नहीं होना चाहिए। जैसे 6.25 रत्ती, 7.25 रत्ती, 8.25 रत्ती, लेकिन 6.25 रत्ती, 7.25 रत्ती और 7.25 रत्ती नहीं, क्योंकि पौना जो है इंसान को पौना कर देता है। तो सवा जो होता है इसको शुभ माना जाता है।
तो 8:15 रत्ती, 7:15 रत्ती, 6:15 रत्ती, ये आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा। तो दोस्तों, आप स्टोन की मैं के बारे में बात कर रहा हूँ, उससे पहले कि आपको अगर मेरा वीडियो पसंद है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, आइकन बेल को दबा दीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियो आप तक पहुँचते रहें, और अपने फ्रेंड्स को शेयर भी कर दीजिए। और साथ ही साथ में अगर आप कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जाकर आप अपना प्रश्न लिख सकते हैं। तो दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ, पाम रीडर हूँ, फेस रीडर हूँ, साइकिक रीडर हूँ, न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ। मैं जन्म कुंडली बनाता हूँ, जन्म कुंडली का विश्लेषण करता हूँ और जन्म कुंडली का मिलान करता हूँ। अगर आपकी किसी तरह की समस्या हो, भले वो फाइनेंस की समस्या हो, भले वो कैरियर की समस्या हो, भले वो जॉब की समस्या हो, भले वो आपके लव रिलेशन की समस्या हो, भले वो आपके एजुकेशन की समस्या, हेल्थ की समस्या हो, या फिर वो आपके मैरिड लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स आ रही हो, और उसके अलावा मान लीजिए कि कोई रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ रही है, अब किसी का विवाह नहीं हो रहा है, अब मान लीजिए कि मैंने मैट्रिमोनियल का सर्विस का भी काम शुरू किया और हम जेम स्टोन भी एक उपलब्ध करवाते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि 2 तरह के मोती शुभ माने जाते हैं। वैसे तो मार्केट के अंदर आर्टिफिशियल मोती बहुत मिल जाएंगे आपको, क्यों चाइना से भी आ रहे हैं, यहाँ भी प्लास्टिक के बन जाते हैं, तो वो स्टोन काम नहीं करेंगे। अगर आपने लेना है तो या तो बसरे का मोती लीजिए, या फिर साउथ सी, जैसे कि हैदराबाद साइड में जो समुद्र से निकलते हैं मोती, वो आपके लिए बेहतर स्थिति में होंगे। तो मोती का सर्टिफ गवर्नमेंट सर्टिफिकेट जरूर लीजिएगा। ऐसा ना हो कि आपको प्लास्टिक का कोई दे दे या फिर कोई डुप्लीकेट मोती दे दे, तो आप ये समझ के चलो उसका कोई असर नहीं होने वाला है। तो दोस्तों, यही है मोती के बारे में, क्योंकि मोती मन का कारक है, चंद्रमा मन का कारक है, इमेजिनेशन का कारक है, इंट्यूशन का कारक है। तो अगर चंद्रमा बूस्टअप होगा तो ऑटोमेटिकली आपके कॉन्फिडेंस में बूस्टअप वृद्धि होगी, आपको मानसिक शांति मिलेगी और कामयाबी का वातावरण बन जाएगा आपके चारों तरफ। तो दोस्तों, मोती अवश्य धारण करना चाहिए, लेकिन जन्म कुंडली के विश्लेषण के बिना नहीं करना चाहिए। तो इसी के साथ थैंक यू दोस्तों। अब अगले वीडियो में मैं मूंगा रत्न के बारे में आपको बताऊंगा कि किन जन्म लगन वालों को मोती धारण करना चाहिए, सॉरी मूंगा धारण करना चाहिए, नहीं धारण करना चाहिए, और कौन सी लग्न है जो कि ऑकेजनली मूंगा को धारण कर सकते हैं। सो धन्यवाद दोस्तों, नमस्ते, थैंक यू वेरी मच।